चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्फ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम आज करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरा वर्ड आता है डेजर्ट। DESSERT, डेजर्ट। डेजर्ट इसका मतलब होता है, इसमें डबल एस आया हुआ है, देखना गौर से। तो इस डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश, यानी कि जो मिठाई होती है हमारी उसको बोलते हैं हम डेजर्ट। इसी की सेम प्रोनाउंसिएशन यानी कि सिमिलर सी प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है डेजर्ट। DESERT, इसमें एस सिंगल है। तो इस डेजर्ट की जो हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है रेगिस्तान। और जैसे कि जो हॉट और ड्राई प्लेसेस होते हैं उनको जनरली डेजर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट्स। इसी में चलते हमारा अगला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट। ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है टू रिसीव, यानी कि कुछ चीज़ क्या करना, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, या फिर किसी चीज़ के लिए एग्री करना। क्या करना? किसी चीज़ के लिए एग्री करना यानी कि सहमति जताना। ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है यानी कि प्रोनाउंसिएशन में वो है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। क्या होता है? एक्सक्लूडिंग, यानी कि कुछ कोई चीज़ को एक्सक्लूड कर देने, यानी कि उसको निकाल देने या मालिक यानी कि बाहर कर देना। जैसे कि मैं क्या बोल लूँ कि मेरे को सभी सब्जियां पसंद है एक्सेप्ट ब्रिंजल, कैरेट, ETC। ठीक है ना। तो इसी के चलते हमारा जो अगला वर्ड आता है वो आता है हमारा प्रिंसिपल। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। एक तो हम स्कूल वगैरह में जाते हैं तब आता है, तो वहाँ हमारा प्रिंसिपल होता है, और दूसरा होता है ये प्रिंसिपल, जिसमें PLE होता है, ना कि PAL। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, जिसको वो इंग्लिश के वर्ड्स में बोल रहे हैं तो बिलीफ्स, वैल्यू और बेसिक ट्रूथ। क्या? बेसिक ट्रूथ। इसी के चलते जो आपको बता ही दिया, इंग्लिश में जो स्कूलों में जो यूज होता है यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसके लिए यूज होता है PAL, यानी कि PRINCIPAL, यानी कि हेड ऑफ स्कूल। हेड ऑफ स्कूल। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। क्या है? एडवाइस। इसी के सिमिलर सी जो प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है एडवाइस। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि जो एडवाइस होता है वो तो हमारा नाउन होता है, और जो एडवाइस होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के देकर इसको समझाना चाहूँगा कि माई मदर ऑलवेज गिव गुड एडवाइस, यानी कि मेरी माता जी हमेशा मुझे एक अच्छी सलाह क्या देती है। क्या देती है? तो यहाँ जो हमारा एडवाइस आया है, यहाँ जो हमारा एडवाइस आया है, ये नाउन की आप में यूज हुआ है। क्या हुआ है? नाउन के। कैसे? क्योंकि देखो अगर ये वर्ब की तरह यूज होता तो गिव्स यहाँ वर्ब है। क्या है? यहाँ वर्ब है, तो ये यहाँ यूज होना था। लेकिन ये वर्ब की तरह यूज ना होकर कहाँ हुआ है? कैसे हुआ है? नाउन की तरह यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है। ठीक है। एडवाइज, ये मैंने आपको क्या बताया? वर्ब है। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको क्या दी? सलाह दी। टू लुक फॉर ए गुड जॉब, की वो एक अच्छी जो जॉब है उसके लिए क्या करे? तलाश करे। तो यहाँ एडवाइज्ड ये मेरी क्या है? वर्ब। क्या है? मेरी वर्ब। क्या है? मेरी वर्ब। इसी के चलते आपको अगला वर्ड मैं बताना चाहूँगा, एक है बोरो। क्या है? बोरो। BORROW, बोरो। इस बोरो का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग, यानी कि हम किसी से कुछ चीज़ प्राप्त करें। कैसे? एज ए लोन, यानी कि लोन की तरह। जो मैं उसको कहूँ कि मेरे को आज आप अपना स्कूटर है ना वो बोरो यानी कि उधार दे दो। और लैंड होता है टू गिव समथिंग एज ए लोन, यानी कि कुछ चीज़। लैंड होता है हमारा टू गिव समथिंग एज ए लोन, यानी कि कोई चीज़ देना। क्या करना? देना एज ए लोन, लोन की तरह। ठीक है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्सनल।
PERSONAL, ये तो सभी को पता होगा पर्सनल क्या होता है, यानी कि हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, हमारा नाम होता है, हमारे मोबाइल नंबर होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, ये हमारी पर्सनल होती हैं, यानी कि निजी। ठीक है, और इसी के चलते हमारा आता है दूसरा पर्सनल, PERSONNEL। क्या होता है? NNEL। इसका मतलब होता है, पर्सनल का मतलब होता है कि इम्प्लॉइज़, यानी कि जो इम्प्लॉइज़ होते हैं किसी कंपनी में, हम उनको क्या बोलते हैं? पर्सनल। इसी के चलते हमारा अगला वर्ड है अश्योर। क्या है? अश्योर, यानी कि अश्योर करना मतलब आश्वासन देना। क्या करना? आश्वासन देना, यानी कि कॉन्फिडेंट होना। क्या होना? कॉन्फिडेंट होना। इसी के चलते हमारा दूसरा वर्ड है इंश्योर। क्या करना? इंश्योर, यानी कि इसका मतलब होता है टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपन, यानी कि कोई चीज़ घटित हुई है उसकी बारे में कन्फर्म बताना। क्या? टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपन, यानी कि कोई चीज़ घटित हुई है उसके कन्फर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। इसी के चलते हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफेक्ट, और दूसरा है इफ़ेक्ट। अफेक्ट होता है हमारा वर्ब। क्या होता है? हमारा वर्ब। और इफ़ेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन। क्या होता है? हमारा नाउन। जैसे कि मैं इनको एक एग्जांपल के देकर समझाना चाहूँ तो अफेक्ट ये वर्ब की तरह यूज होगा। द वॉर हैज़ अफेक्टेड ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हैज़ प्लस V3, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी V3। आपको पता होगा कि हैज हैव के साथ हम ऑलवेज यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। तो यहाँ जो अफेक्टेड आया हुआ है वो हमारा कैसे यूज हुआ है? वर्ब की तरह। और यहाँ देखो, द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर इज इनोमोरस, यानी कि जो इफ़ेक्ट ये कैसे आया है? यानी कि किसी भी सेंटेंस के जो फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में जो आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? संज्ञा। तो जो अफेक्ट है वो हमारा नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन अफेक्ट जो है AFFECT वो हमारा किसकी तरह यूज होता है? वर्ब की तरह। क्या होता है? वर्ब की तरह। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले हमारे लेक्चर में।